जय हिंद सभी दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एमपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। और भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही कमेंट्स आ रहा था कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, कब हमारा सिलेक्शन होगा होगा कि नहीं होगा। भाई सबके मन में यही डाउट चल रहे हैं और भाई आपके दिन नहीं कट रहे हैं। वही बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने यही सुना है, मैंने कमेंट्स का रिप्लाई भी किया था। ना तो वो पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं, एमपी पुलिस का रिजल्ट कब आया। बहुत सारे अभ्यर्थी, भाई मैंने बोला था 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अप्रैल में आपका 100% रिजल्ट गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो एमपी पुलिस का जो न्यू कैलेंडर था, उसमें जो एमपी पुलिस की वैकेंसी दी है ना 2026 वाली, उसमें आप देखना आपकी पहले अक्टूबर में एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब दिसंबर में कर दिया है। आप देख सकते 2-3 महीने एग्जाम डेट बढ़ गई। तो इससे भाई इससे फ़र्क पड़े क्योंकि ये भर्ती लेट हो रही। अभी भाई हमारी पीओपी चल रही थी, अभी हमारी पीओपी खुद फिक्स डेट नहीं है, जहाँ तक है 7 मई का सुन रहे हैं। कहीं कहीं आधार पीटीएस में 18 मई को पीओपी होना है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे तैयारी तो हमारी 7 मई की चल रही है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जब भी हम जाएंगे तभी आप आओगे। अभी हम जाएंगे 7 मई को हमारी पीओपी हो जाएगी, तो जून में जहाँ तक है आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आना अप्रैल में आपका 100% रिजल्ट रहेगा। जो सोच रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आज 4 अप्रैल हो चुकी है, तो इसके बाद आपका रिजल्ट भाई कभी भी आ सकता है। ये ना सोचें कि आपका रिजल्ट कब आए। और भाई मैं सबसे पहले आपको एक यही बात बता दूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं हमारा भाई 150 नंबर है, 152 नंबर है, 148 नंबर है, हमारा तो हो जाएगा। हम कैटेगरी के पिछले साल के बराबर इतने नंबर आ चुके हैं, तो हमारा 100% है। देखो भाई, दुनिया अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। आपका ना तो फाइनल हुआ है ना आपका रिजल्ट आया है। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो आपका 100% हो जाएगा। और रही भाई अब मेडिकल भी बाकी है, तो वह अपने आपको कंफर्ट जोन में ना के आप बिल्कुल आगे की तैयारी करें, क्योंकि पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ना छोड़ें भाई। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट ना हो जाए, तब तक भाई आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा फाइनल हुआ है। क्योंकि मैंने देखे हैं भाई बहुत सारे अभ्यर्थी भाई मेडिकल में भी बाहर हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्यों भाई, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। 2023 की भर्ती में एसएससी जीडी में भाई मैंने सोचा था भाई रनिंग निकल गई, अब नंबर तो हमारे इतने कट ऑफ से 15-20 नंबर जाते हैं भाई, फाइनल सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वहाँ जाके पता पड़ा भाई मैं मेडिकल में फेल हो गया। तो ये भाई सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ कमियाँ निकल जाती हैं। जहाँ तक एमपी पुलिस मेडिकल में इतने फेल नहीं होते, मेडिकल में जहाँ तक है 99% भाई सभी पास हो जाते हैं। 1% ही फेल होते हैं जिन्हें ज़्यादा बड़ा पॉइंट रहता है और उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत है। कोई हाइट में फेल हुआ है, कोई आंखों में फेल हुआ है, तो बस ये 2-4 पॉइंट ही रहते हैं, तो बाकी सब पास हो जाते हैं। और जो भाई चेस्ट नंबर की पूछ रहे थे, चेस्ट नंबर चेस्ट थोड़ा कम है 1-2 सेंटीमीटर, भाई इतना कोई दिक्कत नहीं रहती, 1-2 सेंटीमीटर चल जाएगा। पिछली बार भाई मैंने मेडिकल का बताया था, मेडिकल में भाई दांतों करेगा, दांतों में इतने ज़्यादा चेक नहीं होता। अब आपकी दांत दाढ़ पोली है, दांत वगैरह, तो भाई उनमें मसाला भरवा लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। जहाँ तक है आपके जो सामने के दांत ठीक हो, थोड़े बहुत गैप वगैरह है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। जहाँ तक है भाई सब में चल जाता। भाई टैटू का पूछ रहे थे, भाई मैंने ये पता नहीं है, लेकिन भाई मैंने ग्राउंड में देखा है, पीटीएस में देखा है, जहाँ पर भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनके पास टैटू है, तो टैटू से भाई कोई दिक्कत नहीं रहती। भाई मैंने एसएससी का मेडिकल दिया भाई, उसमें भी देखा था कहीं कहीं पीटीएस पे भाई टैटू को पॉइंट दे देते हैं, लेकिन पास कर देते हैं, कहीं कहीं भाई पास नहीं करते। पिछली बार भाई 2023 में तो टैटू ले रहे थे, लेकिन 2025 में मेडिकल गया था भाई, मैंने देखा था भाई साफ साफ बाहर कर रहे थे। तो ऐसा होता है भाई किसी किसी के साथ। तो भाई नेक्स्ट आपकी भर्ती आने वाली है, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कितनी वैकेंसी आई। देखो भाई मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि आपकी वैकेंसी 10,000 प्लस आएंगी। आपने देखा होगा 7,500 आपकी वैकेंसी कांस्टेबल की आ रही हैं, 1,000 वैकेंसी आपकी इसकी आ रही हैं, ड्राइवर की आ रही हैं, और स्टाफ वाली वैकेंसी आ रही 1297 सब हुई, और 679 शायद वैकेंसी बैंड की भर्ती आई। तो ये आपकी 10,500 प्लस वैकेंसी हो गई। और अभी तो और भी आ सकती हैं वैकेंसी, अभी भाई इतना तो आ ही रही है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कल यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने भाई 81,000 प्लस वैकेंसी लाने का बोला है। अभी तो भाई 32,000 की चर्चा चल रही थी, लेकिन 81,000 प्लस वैकेंसी, उसमें आपकी यूपीएसआई भी आएगी और अदर वैकेंसी भी आएंगी, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो आप 32,000 से मान लीजिए 45 या 50,000 के समथिंग यूपी पुलिस की और एसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो भाई देख सकते हैं यूपी में भाई कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। एमपी में भाई जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनकी अभी 12वीं पास की है, तो भाई उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा जो एज रहती है ना वो 25 साल तक रहती है, 25 या 23 साल तक। तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग और हिंदी और जीके आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई पिछली बार हमारे ग्राउंड से भाई 2 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था यूपी में, 2-3 अभ्यर्थियों का और सिलेक्शन हुआ था, वो कहीं नहीं उन्होंने एमपी पुलिस ज्वाइन कर ली थी।
तो वो यूपी पुलिस में गए। तो आपके लिए भाई बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी भाई बहुत आ चुकी हैं, आपने देखा हुआ है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है। और अभी तो भाई रेलवे में वैकेंसी नहीं है, रेलवे कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने वाली। तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और जिनका रिजल्ट आ रहा है भाई वो टेंशन न लें, घबराना भाई बिल्कुल। आईपीएल मैच चल रहा है, या तो आप आईपीएल मैच देख सकते हैं जिसके ज़्यादा ही अच्छे नंबर हैं। नहीं, मेरा तो भाई सजेशन यही है भाई, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो भाई बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड पे हुआ था भाई, इसमें आपके 5-6 नंबर बढ़ेंगे भी और 5-6 नंबर घटेंगे। क्योंकि भाई मेरे पास पीडीएफ आई थी, तो मैंने भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों के देखे थे, किसी के 81-81 नंबर पे ओबीसी में 13% में नाम आया यूआर और ओबीसी से। और भाई उनके मतलब जो मान ली किसी किसी 70-70 नंबर पे, 65-65 नंबर पे भाई सिलेक्शन ओबीसी में हुआ है। एक मेरा दोस्त था, उसके 65 नंबर थे भाई, वो तैयारी नहीं कर रहा था, 13 नंबर का फिजिकल बना है उसका, 13 नंबर या 43 नंबर का, बहुत ही कम नंबर का फिजिकल बना है, मतलब 23 कितने नंबर का बना है मुझे पता है। लेकिन भाई उसका 65 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। आप खुद लगा सकते 72 और 73 नंबर के समथिंग ओबीसी कट ऑफ गई, जहाँ तक है 73 के समथिंग। तो उसके भाई 7 और 8 नंबर बने, जो फर्स्ट दिन फर्स्ट डे की मतलब फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसके एमपी पुलिस की जो प्रथम शिफ्ट थी, शिफ्ट में, तो उसका उसी दिन हुआ था जो प्रथम पाली थी। तो उसमें भाई उसके आप देख सकते हैं भाई सभी के नंबर बढ़े हों, जिसका भाई पहले दिन ही एग्जाम हुआ पहली शिफ्ट में भाई, उसके कम से कम 7 और 8 नंबर बढ़े हैं भाई। कोई भी होगा भाई कमेंट्स कर सकता है कि इतने नंबर बढ़े हैं, क्यों शुरू शुरू में एग्जाम भाई बहुत टफ आया था, तो उन शुरू शुरू वालों के भाई नंबर बढ़े हैं। जो आखिरी में भाई एग्जाम इजी आया था उनके भाई ज़्यादा नंबर आए थे, उनके कम हुए, क्योंकि परसेंटाइल मेथड में मैंने आपको वीडियो पहले ही बताई थी, ग्रुप डी में होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं भाई 16-16, 17-17 नंबर बढ़ते थे। अपने इधर माइनस मार्किंग तो होती नहीं, तो इतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन 5-5, 6-6 नंबर भाई बढ़े भी हैं और घटे भी हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, देखते हैं 15 अप्रैल तक नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक है मुझे चांस कम है, मतलब 90% चांस है 15 अप्रैल तक आने का। पेपर में भी दी थी कि 15 मतलब 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट दे देंगे। भाई रिजल्ट की प्रोसेस चल रही है ऊपर से भाई, अभी तक कोई इनपुट नहीं मिला है कि हमें कि रिजल्ट इस तारीख को आएगा। मैंने दोस्तों से पूछा भी था, मतलब कब तक प्रोसेस चल रही, कैसा क्या हो रहा है, अभी भाई कुछ पता नहीं चला है। जहाँ तक है आपका देखो, अप्रैल में तो आपका रिजल्ट 100% आना है। अप्रैल के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब आपको कौन सा ज़िला मिला है उसके मतलब वो आएगा। फिर उसके बाद भाई आपको मेडिकल और डीबी होगा। उसके बाद आपको जो मान ली ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आपको इसमें भाई कम से कम 1 और 2 महीने प्रोसेस लगेगी। आपको मेडिकल और डीबी भाई 7 दिन लगते हैं। आपका ज़िला आएगा, रिजल्ट आने के बाद 2-3 दिन बाद आपका ज़िला जारी हो जाएगा कि आपको कौन सा ज़िला मिला है। फिर उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा, कम से कम उसमें 7 दिन लगते हैं भाई, क्योंकि और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भाई पिछली बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, अब की बार देखते हैं कैसा क्या करते हैं, बाद में चलता रहेगा, उसी के साथ करवाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जो न्यू वैकेंसी है भाई 10,000 प्लस एमपी पुलिस की आने वाली है, उनका भाई जून और जुलाई में आपका जो मान ली जून और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई बहुत जल्दी। तो भाई पहले से तैयार करें, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार माइनस मार्किंग है, तो भाई आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि एमपी पुलिस में मतलब 5-6 सालों के बाद पहली बार माइनस मार्किंग हो रही। और इसमें भाई बहुत ही ज़्यादा कम नंबर हो जाते हैं, क्योंकि आपने 70 सही किए, 30 गलत कर दिए, तो अब भाई 1/4 है, लेकिन उसमें भी भाई आपके 7.5 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो भाई 63 नंबर आ जाते हैं। तो ये रहती जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी भाई उसके उतने ही अच्छे नंबर रहेंगे। तो भाई बहुत अच्छे से तैयार करें, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे हो, चाहे एमपीजी के हो, चाहे साइंस हो, भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें। और भाई मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने अच्छा आपका स्कोर बेहतर रहेगा और आपको नॉलेज मिलेगी और आप टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे। इस बार ये नहीं रहता, पिछली बार तो भाई पेपर में नहीं बनता था, 2 घंटे रहते, टाइम तो बहुत रहता है लेकिन नहीं बनता था, आखिरी आखिरी बनते थे भाई लगा देते क्योंकि नंबर नहीं घटते। लेकिन इस बार आप भाई तुक्का भी नहीं लगा सकते, तुक्का लगाएंगे तो भाई आपके नंबर घटेंगे, गलत होगा।